बारिशें आई और चली भी गईं, लेकिन बादल का महत्व हमेशा की तरह हमें बता के चली जाती है बारिशें। दोस्तों, मुझे मेरा बादल मिल गया। हाँ, डेटा स्टोरेज का मेरा टेंशन ही मिट गया। क्लाउड की बौछार से मनचाहा वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िग मिल गया। कंप्यूटिंग करने का परमानेंट प्रबंध मिल गया। बिग डेटा को वैल्यू देने वाला मेरा क्लाउड मिल गया। हाँ दोस्तों, मुझे मेरा बादल मिल गया। वैसे भी जाकिर कहता है ना कि बादल इम्पोर्टेंट होते हैं बाबू। तो हाँ दोस्तों, बादल माने कि क्लाउड काफी इम्पोर्टेंस रखता है। आप सोच रहे होंगे ये अमित आज पगला क्यों रहा है। एक्चुअली कभी ना कभी हर किसी का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ ही जाता है और वो फिर खुद को अहम ब्रह्मा समझने लगता है। पर जिसके लिए मैं घमंड कर रहा हूँ वो अंग्रेजी वाला क्लाउड सेवन की फीलिंग है, जिसका मतलब होता है भरपूर खुशी या संपूर्ण संतुष्टि, जिसका आभास हमें बादलों के पार यानी कि क्लाउड सेवन पर मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में, जो कि संपूर्ण क्लाउडमय एपिसोड होने वाला है। उम्मीद है आपको पिछले दोनों एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे, जहां अपनी इंजीनियरिंग जर्नी से आपने आप को जोड़ा होगा और ट्राई एंड कैच के साथ में कहीं ना कहीं कुछ खेल खेला होगा। तो आज की कहानी बादलों से शुरू करता हूँ, क्योंकि आज की कहानी बादल यानी कि क्लाउड के इर्द गिर्द घूमेगी और हमें क्लाउड टर्म को समझाने में मदद करने वाली है। तो शुरू करता हूँ अपनी कहानी। हुआ यूं कि जैसे कि बचपन में हम सोचा करते थे कि बादल कैसे बनते हैं और ये पानी कैसे लेकर आते हैं और हर जगह झमाझम बरसते हैं, वैसे भी आप जैसे लोग सोचते होंगे कि क्लाउड डेटा की बरसात कैसे करता है, वो भी ऑन डिमांड। ऐसा ही होता है ना, बस सर्विस को रिक्वेस्ट करो और फट से मन चाहा डेटा लाकर वो आपको दे देती है। इंटरनेट की बरसात ने हमारा क्लाउड टर्म से सामना 1996 में कॉम्पेक ने करवाया था, जिसको 2006 में अमेजन ने पॉपुलर कर डाला। और तो और क्लाउड की सुंदर चित्र जो कि नेटवर्क दर्शाने के लिए शुरू में प्रयोग में लाती थी, जिसे हम क्लाउड को सिंबॉलिकली दर्शाने के लिए यूज करने लगे। जनाब, जरा क्लाउड की चित्र को तो देखें। इतने सुंदर चित्र को जैसे ही आप देखेंगे तो खुद को क्लाउड की दुनिया में पाएंगे। वैसे भी क्लाउड टर्म को कुछ बुद्धिजीवी ऐसे समझाते हैं। क्लाउड इज रेफर्ड एज सर्वर यानी कि कंप्यूटर, जो कि बाकी कंप्यूटर्स के साथ जानकारी साझा करता है। वैसे भी जाकिर ने ठीक ही कहा है, बादल इम्पोर्टेंट होते हैं बाबू। अगर आईटी इंडस्ट्री में सच में ग्रो करना है ना, तो आज की हालत में क्लाउड सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हो गई है। जैसे इंटरनेट वाले बादल ने बारिश की और चली भी गए, पर क्लाउड टर्म को कॉन्सेप्ट समझा के हमें साथ रख लिया। वैसे ही आपको भी क्लाउड कंप्यूटिंग से अपना सामना करना होगा और उसे फिजिकली इंटरप्रेट समझने के लिए उपयोग में लाना होगा। तो मैं करता हूँ क्लाउड टर्म को आपके सामने पेश और इस क्लाउड सेवन वाली अनुभूति से आपको भी गुजार देता हूँ। उम्मीद है आपको क्लाउड सेवन वाली फीलिंग मजेदार लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं अंग्रेजी में क्लाउड टर्म को समझने का प्रयास। बात करते हैं कुछ डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की, जो कुछ इस तरह से क्लाउड को अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं। द क्लाउड refers to servers that are accessed over the internet and the software and the database that run on those servers। जैसे कि कहानी की शुरुआत में हमने जाना था कि क्लाउड को अमेजन ने 2000 में हमारे सामने अमेजन वेब सर्विस देकर हम डेवलपर्स का जीवन धन्य कर दिया था। और 2006 में SS3 यानी कि
सिंपल स्टोरेज सर्विस, और उसी वर्ष EC2, जिसे हम इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड कहते हैं, देकर डेवलपमेंट की यात्रा को सुगम बनाया था। वहीं 2008 में गूगल ने गूगल ऐप इंजन और माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में माइक्रोसॉफ्ट अजूर बनाकर क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में कदम रखा था। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, क्योंकि आज का एपिसोड थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां बात होगी यहीं कहीं आसपास और सांस की, मतलब कि क्लाउड की सर्विसेज की, जिसे हम बोलते हैं IaaS, IaaS, SaaS और पास, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो मुड़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जहां बात होगी इन सारी टर्म्स की, वो भी कहानी में। तो करते हैं वही मुलाकात। IaaS आस मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। याद रखने के लिए मैं इसे आस कह रहा हूं। तो इस कहानी का नाम है क्लाउड की आस। किसान की आस बादल से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी फसल की कीमत अच्छी बारिश से ही मिलती है। और हम यूजर को भी सारी आस बादल पर ही टिकानी है, क्योंकि अब सब कुछ क्लाउडमय हो गया है। हेलो दोस्तों, वापस से आ गया है आपका डीप स्टोरी टेलर अमित, नए सेगमेंट में, जहां बात होने वाली है IaaS आस की, जो कि एक बड़ा किसान सा है, जो अपनी जमीन को बटाई पर यानी कि रेंट पर देता है, ताकि कोई भी छोटा सा किसान खेती कर सके और अपनी रोजी रोटी चला सके। वैसे ही क्लाउड सर्विस IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, भी हमें महंगे खर्चे से और भारी भरकम सर्वर मेंटेनेंस से मुक्ति दिलाती है। जैसे कि छोटा किसान बिना महंगी जमीन खरीदे भी खेती कर सकता है, बस उसे खेती करने के लिए जमीन बटाई पे मिलती है। चलिए थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपने कार लीज पर ले ली और आप अपनी मर्जी की कार सेलेक्ट करो, जब तक मन करे चलाओ और जहां मन करा वहां तक दौड़ाओ। वो आपकी कार तो नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ अपग्रेड करनी है अपनी कार, तो फिर नई कार लीज पर ले लो। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ मिलता है आपको पहला, रिसोर्स एज अ सर्विस। दूसरा, सर्विसेज जो कि हाईली स्केलेबल होंगी। तीसरा, डायनामिक और फ्लेक्सिबल सर्विसेज मिलने वाली हैं। और फाइनली, GUI बेस्ड API का एक्सेस मिलेगा, जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ऑटोमेट करने के लिए मददगार होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के, जैसे कि डिजिटल ओशियन, अमेजन वेब सर्विसेज AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल कंप्यूटिंग इंजन, रेक्सपेस और सिस्को मेटा क्लाउड। चलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करता हूं। इन दिस मॉडल, अ कंपनी rents the server and storage they need from the cloud provider. They then use that cloud infra to build their applications. मतलब कि IaaS हमें देता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वर्चुअल मशीन, दूसरे रिसोर्सेज जैसे डिस्क इमेज लाइब्रेरी, फायरवॉल्स, फायर वॉल, IP एड्रेस, वर्चुअल एरिया लोकल नेटवर्क। मूलतः ये क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल की बेसिक लेयर होती है। इसका उपयोग हाईली स्किल्ड डेवलपर या कोई रिसर्चर, जिन्हें काफी कस्टमाइजेशन करना होता होगा या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता होगा, यहाँ पर क्लाइंट को पर यूजर बेसिस पर ही पे करना होता है। मतलब कि खर्चा भी यूजर बेस्ड होगा। टेक्निकली समझे तो यूजर को एप्लीकेशंस, डाटा, मिडिलवेयर, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद ही मैनेज करना होता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअलाइजेशन के थ्रू नेटवर्किंग, स्टोरेज और सर्वर्स सब मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, AWS EC2, which has only the hardware, and you can select the base operating system to be installed. If you want to install Hadoop on that, you have to do it by yourself. It's just the base infra
AWS has provided to you. I hope you understood मैं क्या कहना चाह रहा था। उम्मीद है आपको IaaS का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो लेता हूं आपसे थोड़ी देर के लिए विदा, क्योंकि मिलूंगा अब नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां बात होगी यहीं कहीं आसपास और सांस की। तो करते हैं नई सर्विसेज की बातें नेक्स्ट एपिसोड में। इस सेगमेंट में क्लाउड के आसपास थोड़ी सी गहरी सांस ले लेते हैं, मतलब कि सास सॉफ्टवेयर सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात कर लेते हैं। इस सेगमेंट की कहानी में दो जरूरी पात्र हैं, सास और पास। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जैसे देखिए ना, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। कुछ बना पाते हैं और कुछ नहीं, पर अच्छा घर होना सबका सपना होता है। सोचो ना, आपको ऐसा घर मिल जाए जहां आपकी सहूलियत के लिए सारी चीजें पहले से ही हों। यानी कि अगर आप किराएदार हों तो मकान मालिक ने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। बोले तो वेल फर्निश्ड रेडी टू यूज घर, जिसकी मेंटेनेंस की जवाबदारी सारी मकान मालिक की है। आप सिर्फ चीजों को आराम से यूज कर सकते हैं। सास भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कुछ ऐसे ही काम करता है जिसमें फिजिकली डाटा सेंट्रलाइज्ड होता है और यूजर एप्लीकेशंस क्लाउड हस्टिंग से एक्सेस करी जाती है और उसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का कंसर्न ही नहीं रहता है। मतलब कि यूजर को कोई भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का हेडेक नहीं लेना है। फायदे बहुत से हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कोई झंझट ही नहीं, डेटा को कर लो स्टोर ऑनलाइन, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर डालो डेटा और सॉफ्टवेयर, और तो और डेटा एक से ज्यादा यूजर के साथ शेयर कर लो। हम आप इंटरनेट जीवन में सास का भरपूर उपयोग कर लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हम सास सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, गूगल शीट्स और हैंगआउट्स। मैं गूगल का थोड़ा सा फैन हूँ, इसलिए गूगल की बातें कर डाली। और भी बहुत सारी सास सर्विसेज हैं जो आसपास आपको मिलेगी, जो हम यूज करते हैं। बात कर लेते हैं कब यूज करते हैं सास को। वो स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज जिन्हें एक छोटा सा स्टोर लॉन्च करना है ई कॉमर्स का, या फिर सर्वर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर की झंझट से बचना चाहते हैं, तो उन्हें यूज करना चाहिए सास। एप्लीकेशन जिन्हें हम वेब और मोबाइल दोनों पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर यूज कर डालो सास। छोटे से प्रोजेक्ट में फास्ट अफोर्डेबल समय में फटाफट करना हो काम, तो फिर यूज कर लेते हैं सास। जैसे किराए के घर में रहने की थोड़ी लिमिटेशन होती है ना, वैसे ही सास की भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी, यानी कि एग्जिस्टिंग ऐप के साथ इंटीग्रेशन की थोड़ी सी दिक्कत। डेटा सिक्योरिटी, कभी कभी लार्ज वॉल्यूम डेटा होता है जिसमें बिजनेस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो सास में कभी कभी सफर कर सकती है। लेक ऑफ कंट्रोल, मतलब कि सास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसके वर्जन, उसके अपीयरेंस, उसके अपडेशन पर हमारा काबू नहीं होता है। परफॉर्मेंस और डाउन टाइम, वेंडर पर हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है डाउन टाइम और परफॉर्मेंस। समझ गए होंगे आप सास के बारे में, उसके फायदे और नुकसान के। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरे किरदार पास की, जिसे हम अपने सपनों के घर बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। पास को प्लेटफॉर्म या सर्विस कहा जाता है। घर बनाने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें किराए पे ले लेते हैं, जैसे कि यूजर को डेवलप, मेंटेन और एप्लीकेशन रन करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो बढ़िया सा काम हो जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से, जिसमें मिडलवेयर होता है, एप्लीकेशंस का एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जोड़ने में वो सहायक होता है।
हमारे पास पास बड़े ही अच्छे फीचर देता है। मतलब बना बनाया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल जाए तो आपको डेवलपमेंट टाइम फटाफट इस्तेमाल कर लो, टाइम भी बच गया, मेंटेनेंस और बैकअप से मुक्ति मिल गई। पास हम डेवलपर को फ्रीडम देता है, हम कोई भी प्रीवियस यूज्ड एप्लीकेशन का एक्सेस दे सकता है। मतलब हम चाहे तो कोई भी प्रीवियस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें हम डेवलपर रन करने के साथ साथ डीबग भी कर सकते हैं। सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है, ऐप्स का डिप्लॉयमेंट और उसकी स्केलेबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है, हाईली अवेलेबल है, और हम जैसे डेवलपर का हेडेक सॉफ्टवेयर मेंटेन का बच जाता है। और तो और कोडिंग में भी समय लगता है कम, ऑटोमेशन और बिजनेस पॉलिसी देती है संपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण बात, माइग्रेशन हो जाता है शानदार किसी भी हाइब्रिड मॉडल के साथ। आपने गूगल ऐप इंजन तो यूज किया होगा, जो हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में यूज करते थे, जो हमें रिसोर्स एलोकेशन के टेंशन बैकएंड हैंडल करने से मुक्ति देता है। ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है हमारे लिए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। कुछ और एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं, जैसे कि AWS इलास्टिक, हिरोकू, विंडोज का अजूर, फोर्स डॉट कॉम, गूगल ऐप इंजन। पास को कब यूज किया जाए? जब डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हो, मतलब कोलैब कर रहे हो, तो उस समय हमें वर्क को स्ट्रीमलाइन करने में भी हमें मदद में आता है पास। जहां स्पीड और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को फास्ट करना हो तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए पास। चलिए अब क्लाउड की सारी सर्विसेज का अंतर थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात की है शुरू वाले सेगमेंट में क्लाउड की, फिर बात की इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, फिर बात की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की, और बात कर ली अभी थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा महीन अंतर समझ लेते हैं। आईएस हमें इंफ्रा प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर। मुख्यतः आर्किटेक्ट इस सर्विस का उपयोग लेते हैं। पास हमें इंफ्रा के अलावा एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे देता है। मतलब पास में इंफ्रा तो है ही, साथ साथ हमें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है जो कि एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मददगार होता है। सास हमें प्लेटफॉर्म के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। क्लाउड सर्विसेज में कुछ और सर्विसेज भी हैं, जैसे कि डास, जो हमें वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट देता है, जिसे हम डेस्कटॉप एज अ सर्विस भी कहते हैं। वैसे ही हमारे पास फास भी है, जिसे हम फंक्शन एज अ सर्विस कहते हैं, जो कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग पर काम करता है, जिसमें हम क्लाउड एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और जब जरूरत पड़ी तब उन्हें रन करो। मानो कि घर किराए पे तो ले लिया, पर डाइनिंग रूम में अगर आपने खाना नहीं खाया डाइनिंग टेबल में बैठ कर, तो आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि उस हिस्से का पेमेंट आप तब करोगे जब उस सेगमेंट को आप यूज करने वाले हो। उम्मीद है आपको क्लाउड सर्विसेज की बरसात पसंद आई होगी, और आप क्लाउड सर्विसेज का आनंद लेने के लिए निश्चय ही उत्सुक होंगे। उम्मीद है आपको सास पास का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो लेने से पहले विदा आपसे मांगता हूं एक वादा, क्यों ना आप मुझे अपने रिव्यूज कमेंट्स में टेक स्टोरीज के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे तो स्पॉटिफाई, एप्पल, गाना, इंस्टाग्राम @पॉडकास्टर अमित, AMEET अमित, वहां जाकर, या तो आप पहुंचे कुछ ऐसी जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुझे ढूंढें, टेक स्टोरीज के पेज आपको मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें और मित्रों से शेयर करें, और बताएं इस पॉडकास्ट के बारे में कि आपको कितना मज़ा आया ये क्लाउड वाली कहानी सुनकर। नेक्स्ट कहानी भी कुछ इस तरह की होगी। एक तो मेरी ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा एपिसोड लंबा बनाएं, तो एपिसोड हो गया है लंबा, बन गए हैं लगता है 20 मिनट के आसपास। तो करता हूं अब आप लोगों से अलविदा। तो करें इसको anchor.fm/IoT Amit पे
वॉइस मैसेज सुनना चाहूँगा आपकी आवाज़ में, क्लाउड एक्सेस कर कर आपकी सर्विसेज, आपकी आस, आपके पास और आपकी सांस। तो याद रहेंगी ये सारी सर्विसेज आपको आज। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में, यहीं पे कहीं जहां मिलोगे आप सभी।